योगी जी की सरकार में गुरुद्वारा यहियागंज है, यहाँ पे 2 करोड़ रुपया भी जीर्णोद्धार के लिए जारी किया गया। कांग्रेस ने सिखों का बेड़ा गर्क करने का काम किया। पंजाब बटा है, देश नहीं बटा। और हम लोग को सम्मान देने का कार्य योगी आदित्यनाथ ने किया है और इसके अलावा हमें आज तक किसी ने सम्मान नहीं दिया। समाजवादी पार्टी के पीडीए का एक ही मतलब है, वो है परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये कोई दूसरा मतलब नहीं है। नरेंद्र मोदी जी के होते हुए आप देखिए काशी विश्वनाथ का विकास कैसे हुआ है, राम मंदिर कैसे बना है, मथुरा कैसे विकास हो रहा है। सिखों के लिए क्या किया मनमोहन सिंह ने? सिखों को कब उन्होंने सम्मान दिया? उनके लिए सिख सदैव दोयम दर्जे के रहे हैं। कांग्रेस ने हमको बहुत अच्छा पुरस्कार दिया, टायर डाल के जिंदा जलाया। बसपा ने कभी हमको अपना समझा नहीं। योगी जी को हम स्पष्ट मैसेज देना चाहते हैं कि वो अखंड राष्ट्र बनाने के लिए राष्ट्रवाद को लेके आगे चले। सिख समाज उनके साथ है, अपनी जान देके भी उनको आगे बढ़ाएगा, यही हमारा प्रण है। अल्पसंख्यक के लाभ सिखों को भी मिले, क्योंकि वर्ग विशेष को ही पूर्व की सरकारों में मिलते आए हैं। कभी पी का मतलब पिछड़ा हो जाता है, कभी पंडित हो जाता है, उसमें अल्पसंख्यक भी है। तो अगर बात करें सिख समुदाय की, तो उस अल्पसंख्यक से सिख समुदाय अपने आप को किस तरीके से देखता है? काफ़ी लंबे अरसे के बाद सिख समुदाय एक छत के नीचे आया है और 35 जिलों के प्रतिनिधि यहाँ पर आए हैं। क्यों आए हैं? क्या ऐसी ज़रूरत पड़ी कि तमाम सिख समुदाय को इस तरीके से एकत्रित होना पड़ा है? ज़्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ अध्यक्ष परविंदर जी। 1.25 लाख पे एक लड़ाऊँ, बहुत भारी माना जाता है कि आप अकेले 1.25 लाख को हराते हैं। आज इस समुदाय को एकत्रित होकर अपनी आवाज़ उठाने की जरूरत पड़ी, क्या कुछ माजरा है? देखिए, उत्तर प्रदेश सिख गुरुद्वारा कोऑर्डिनेशन कमेटी का गठन सिख समाज की जितनी धार्मिक संस्थाएं हैं इनको एक प्लेटफॉर्म पे लाना, इनके मत समन्वय स्थापित करना, इसके साथ साथ भारत में हमारे जितने वर्ण संप्रदाय और मजहब रह रहे हैं उनके साथ हम कैसे प्रेम इत्तेफाक, कैसे संवाद स्थापित करें और सद्भाव की ओर प्रेरित करें, आपसी सद्भाव कैसे बढ़े, इस निमित्त इसका गठन किया गया है। 35 जिलों से अधिक की यहाँ प्रतिनिधि हैं। उसका मुख्य उद्देश्य ये है कि जो सिख समाज के समक्ष समयानुसार अपनी दिक्कतें आती हैं उसका निराकरण कैसे और राज्य सरकार के द्वारा जो हितकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं उसका लाभ कैसे सिख समाज को प्राप्त हो, इस निमित्त आज अभी आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आपने यहाँ पर कुछ समस्याओं का भी बताया कि कुछ समस्याएं आ रही हैं, जैसे चाहे वो नीट परीक्षा से जुड़ी हो या गुरुद्वारा साहिब के जो स्थान होते हैं उस स्थान के विवाद को लेकर जुड़ी हो। तो ऐसी कौन सी प्रमुख समस्याएं हैं जिनको अब आप आगे लेकर जाएंगे? देखिए, प्रमुख रूप से 3-4 समस्याएं जो अभी सामने हैं। एक तो चुनिंदा 4 से 5 जिलों में इस प्रकार की समस्या आ रही है कि कंबोज जाति, जो हमारे जट जिसको आप जाट बोलते हैं, इसके अतिरिक्त सैनी समाज, इनके कई लोगों के सर्टिफिकेट जो ओबीसी के जारी होते हैं, संविधान प्रदत्त हमको अधिकार है, उसमें तहसीलदार स्तर पे कहीं ना कहीं लखीमपुर, शाहजहाँपुर, पीलीभीत, रामपुर आदि इत्यादि सीतापुर वगैरह में दिक्कतें हैं। तो इसको कैसे हम समाप्त कर सकते हैं? इसके अतिरिक्त माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी बिजनौर में सिखों को ज़मीनों के सर्टिफिकेट दिए, आपने देखा होगा, जो पाकिस्तान विभाजन के समय से यहाँ पर आए। लेकिन शाहजहाँपुर वगैरह में वन विभाग कई जगह सिखों की भूमि को, कृषि योग्य भूमि जो उन्होंने 75 सालों से अपने खून से सींची है, उसको अपनी वन योग्य भूमि बता के उसको अधिग्रहित कर रहा है। उसके लिए कैसे हम लोग, क्या मार्ग हो सकता है? माननीय मुख्यमंत्री से विनती करेंगे और संबंधित अधिकारियों से प्रार्थना करके। इसके अलावा हमारे प्रतियोगी परीक्षाओं में या क्रिश्चियन माइनॉरिटी के स्कूल में कई बार ऐसी दिक्कतें आई कि जो हमारे केश, कड़ा, कंक, कच्छा और कृपाण, ये हमारे जो 5 ककार हैं, कृपाण धारण करके या कड़ा धारण करके जाने से रोका गया। अभी बाराबंकी का प्रकरण था तो जिलाधिकारी महोदय से निवेदन करके वो हो गया था बाद में। लेकिन इस प्रकार की चीज़ें आती हैं तो इस पर सर्कुलर जारी हो। इस प्रकार की समस्याओं से निपटने के लिए हम लोग आज यहाँ पर एकत्र हो और हमारे युवाओं के लिए उनको मुख्य धारा से कैसे जोड़ा जाए। और जो सबसे बड़ी बात है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने सिख समाज को सम्मान दिया है, तो हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए क्या करें और राष्ट्र के लिए क्या करें और इसको एक अखंड कैसे बनाएं। एक अखंड भारत की जो हमारी परिकल्पना है उसको हम लोग कैसे मार्ग प्रशस्त करें, क्योंकि सिख ही सदैव नेतृत्व करता है जब भी कोई चीज़ होती है। आज आप देखिए, जब देश में कोई कहता है मैं बांग्ला भाषी हूँ, कोई कहता है मैं कुछ हूँ, कोई कहता है मैं तमिल हूँ, सिख समाज आगे आज फिर आया है। सिख समाज, हम पहले भारतीय, नेशन फर्स्ट की थ्योरी लेके आज हम लोग यहाँ पर एकत्र हुए हैं। और इसके अलावा सिखों को मुख्य धारा से जोड़ना और उनको लाभ मिलने चाहिए। अल्पसंख्यक के लाभ सिखों को
भी मिले, क्योंकि वर्ग विशेष को ही पूर्व की सरकारों में मिलते आए हैं। सिखों के लिए अलग आपने से नियम कुछ बनाए जाएं। अल्पसंख्यक विषय पर आप आए हैं। अल्पसंख्यकों को लेकर एक नारा इस वक्त खूब ज़्यादा चर्चाओं में है, और खासकर समाजवादी पार्टी के द्वारा पीडीए, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, और समय समय पर इसकी परिभाषा भी बदल जाती है। कभी पी का मतलब पिछड़ा हो जाता है, कभी पंडित हो जाता है, उसमें अल्पसंख्यक भी है। तो अगर बात करें सिख समुदाय की, तो उस अल्पसंख्यक से सिख समुदाय अपने आप को किस तरीके से देखता है? मैं बहुत ईमानदारी से बोलना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी के पीडीए का एक ही मतलब है, वो है परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी, कोई दूसरा मतलब नहीं है। वो अपने परिवार का और बहुत ज़्यादा MY सर्टिफिकेट उनका जो है एक कॉम्बिनेशन मुस्लिम और यादव, इसके अलावा उनका कोई वो नहीं है। एक ही नारा है कि अगर मुसलमान के लिए कर दिया तो अल्पसंख्यक हो गया। आप बताइए कितने जैनियों को, कितने सिखों को, कितने बौद्धों को समाजवादी पार्टी ने रिप्रेजेंटेशन दिया? आप बताइए सिखों के लिए कौन से ऐसे कार्य किए समाजवादी पार्टी ने कि जो बताए जाएं कि हाँ हमने अलग से। आज आप देखिए योगी जी की सरकार में गुरुद्वारा यहियागंज है, यहाँ पे 2 करोड़ रुपया भी जीर्णोद्धार के लिए जारी किया गया। आगरा में गुरु का ताल गुरुद्वारा है, 2 करोड़ रुपए वहाँ दिया गया। आगरा में वो गोरखपुर में गुरुद्वारा पैडलेगंज, गुरुद्वारा मोहद्दीपुर, गुरुद्वारा जटाशंकर के लिए 2.5-3 करोड़ रुपए की धनराशि आवंटित की गई। आजमगढ़ में निजामाबाद तहसील में गुरुद्वारा चरण पादुका 51 लाख रुपए दिया गया। पीलीभीत में 40 लाख रुपया गुरुद्वारा भगत धननाथ जी के लिए दिया गया। 30 लाख रुपए से जीर्णोद्धार आपने खालसा चौक का यहाँ पे देखा होगा। पूर्व में कभी आपने सुना? कभी आपने सुना कि मुख्यमंत्री आवास में गुरु ग्रंथ साहब का प्रकाश हो रहा है? कभी आपने सुना कि वहाँ कीर्तन गुरुवाणी का आयोजन हो रहा है? ईद की पार्टी तो होती थी, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें किसी धर्म वर्ण से कोई मतलब नहीं है। मेरा भाव सिर्फ ये कि प्रेफरेंस की बात है कि सिखों को कब उन्होंने सम्मान दिया? उनके लिए सिख सदैव दोयम दर्जे के रहे हैं। कांग्रेस ने हमको बहुत अच्छा पुरस्कार दिया, टायर डाल के जिंदा जलाया। बसपा ने कभी हमको अपना समझा नहीं। लेकिन सर कांग्रेस तो कहती है कि मनमोहन सिंह जैसे चेहरे को कांग्रेस गवर्नमेंट ने आगे किया। 1984 जून में 1 जून से 6 जून तक एक साथ 40 गुरुद्वारों पे हमला करने वाली, टैंक चलवाने वाली कांग्रेस, 40,000 निर्दोष सिखों का कत्ल कराने वाली कांग्रेस किस मुंह से कहती है? और मनमोहन सिंह जी अच्छे अर्थशास्त्री हो सकते हैं, लेकिन वो उस परिवार के रिप्रेजेंटेटिव हो सकते हैं, लेकिन देश के नेता मैं उनको नहीं मानता, सिखों का नेता मैं उनको नहीं मानता। आज नरेंद्र मोदी हैं, आज आप नरेंद्र मोदी जी के होते हुए आप देखिए काशी विश्वनाथ का विकास कैसे हुआ है, राम मंदिर कैसे बना है, मथुरा कैसे विकास हो रहा है। सिखों के लिए क्या किया मनमोहन सिंह ने? मैं बहुत ईमानदारी से बता, सिखों के लिए कुछ नहीं किया गया। कांग्रेस ने कभी भी सिखों के लिए कुछ नहीं किया। कांग्रेस ने सिखों का बेड़ा गर्क करने का काम किया। पंजाब बटा है, देश नहीं बटा। 10 लाख सिखों का कत्ल हुआ तो ये इस देश का बंटवारा हुआ है। और 1947 के बाद 1984 का दंश हम आज तक नहीं, हम औरंगजेब को नहीं भूले, हम कांग्रेस को कहाँ से भूलेंगे? बहुत ईमानदारी से बता रहा हूँ, हम लोग को सम्मान देने का कार्य योगी आदित्यनाथ ने किया है, और इसके अलावा हमें आज तक किसी ने सम्मान नहीं दिया। योगी जी को हम स्पष्ट मैसेज देना चाहते हैं कि वो अखंड राष्ट्र बनाने के लिए राष्ट्रवाद को लेके आगे चले। सिख समाज उनके साथ है, अपनी जान दे के भी उनको आगे बढ़ाएगा, यही हमारा प्रण है। आप भी भगवा गले में डाले हुए हैं, भगवा पग पकड़े हुए हैं। योगी आदित्यनाथ जी भी भगवा तौलिया, भगवा कुर्सी, भगवा वस्त्र, कहना क्या चाहेंगे? देखिए रंग तो ईश्वर के देन है, और संत महात्माओं के विषय में मैं उसमें तो टिप्पणी नहीं कर सकता, लेकिन 2 ही चीज सिखों को दी गई, एक केसरिया सूर्य की तरह चमकना, और दूसरा नीला बाणा जो हमारे निहंग सिख देखते होंगे, आसमान की तरह ऊंची सोच। तो ये हमारे गुरु गोविंद सिंह महाराज की देन है, इसमें और क्या कहूँगा। एक अंतिम सवाल आपसे लेना चाहेंगे, समझना चाहेंगे कि अभी आपने एक प्रमुख मुद्दा उठाया है यहाँ पर कि जब भी आप लोगों के वहाँ कोई कार्यक्रम होता है, वो चाहे कीर्तन का हो, चाहे नगर कीर्तन हो, उसमें आप लोगों के द्वारा, सिख समुदाय के द्वारा जो शौर्य प्रदर्शन किया जाता है, कुछ ऐसे जिले आपने इंगित किए हैं जहाँ पर परमिशन मिलने में आपको दिक्कत आ रही है? नहीं, दिक्कत तो कहीं नहीं। जो नए जैसे अब जैसे 350वां वर्ष है गुरु तेग बहादुर जी का शहादत का हुआ, कुछ जिलों ने सोचा कि हमें कार्यक्रम करना है, तो जो 3 साल से अधिक है वहाँ तो परंपरागत रूप में कार्य उसमें NOC मिल रहा है। कहीं ना कहीं दिक्कतें छिटपुट आती है, लेकिन हम समन्वय कर रहे थे। अब हमने उत्तर प्रदेश स्तर पे एकजुट हुए हैं कि कोई भी समस्या आएगी तो हम एकजुटता से वहाँ रिप्रेजेंटेशन देंगे, हमारा एक प्लेटफॉर्म होगा। इस निमित्त आज हमने गठन किया। बहुत बहुत बधाई आपको नवनियुक्त अध्यक्ष बनने के लिए। तो आप सरदार परविंदर सिंह थे, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि आखिर वो समय आ गया है जब इस कम्युनिटी को, सिख समुदाय को एकजुट होना पड़ा। इसके साथ ही उन्होंने एक बड़ा बयान दिया है कि चाहे वो समाजवादी पार्टी रही हो, चाहे कांग्रेस रही हो या बसपा रही हो, सिखों को सम्मान किसी ने नहीं दिया। हालांकि उन्होंने साफ तौर पर कहा कि केंद्र में मोदी और
उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से सिखों को सम्मान दिया है वह इनके लिए एक बड़ा स्वाभिमान का विषय हो जाता है। सहयोगी सौरभ के साथ एशियन न्यूज़ के लिए लखनऊ से मैं नीतीश मिश्रा।